हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज का हमारा टॉपिक है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक, तो अगर कोई सीरीज है ना हमारे पास, तो ये जो सीरीज है इसके पास टर्म्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और टर्म्स फाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट टर्म का मतलब यहाँ क्या है ना, एन टर्म्स से। तो जब भी सम पूछेगा हमसे तो या तो इनफाइनाइट टर्म्स की बात करेगा डायरेक्टली, या कहेगा आपका एन टर्म्स का सम निकालो या फाइनाइट टर्म्स का सम निकालो। ठीक है, तो समीशन कितनी मेथड से काम कर सकते हैं हम उसमें बात करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स होंगी। ठीक, मेथड्स कितनी है हमारे पास, टोटल दो मेथड्स होंगी। पहली है सी प्लस आई एस मेथड। ठीक, और दूसरी मेथड का नाम है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड में तो बात करते हैं, पहले बात करेंगे किसकी, सी प्लस आई एस मेथड की। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है आज का सी प्लस आई एस मेथड। तो जब भी सी प्लस आई एस मेथड की बात होगी ना, जो सी है वो कॉस के लिए स्टैंड करता है और एस किसके लिए स्टैंड करता है, साइन के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, अभी समझाऊंगा कि इन दोनों का यूज कैसे करना है। लेकिन होता क्या है, जब भी आप सी प्लस आई एस मेथड के यूज करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे से कुछ नोन सीरीज हमारे पास आ जाती हैं। जैसे नोन सीरीज में वो चार तरह की सीरीज हो सकती है। पहली सीरीज आपका हो सकती है ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। और दूसरा वो सीरीज हो सकती है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज भी हो सकती है, करेक्ट। और दूसरा आपका वो हो सकता है बाइनोमियल सीरीज हो। तो अभी समझाऊंगा, वन बाय वन समझाऊंगा सारी चीजें कि आपका बाइनोमियल सीरीज कब है, कैसे सॉल्व करना होता है इसको। ठीक, तीसरे टर्म पे आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज हो सकती है। और चौथी की बात करें तो लॉगरिथमिक सीरीज भी हो सकती है, लॉग भी हो सकता है, करेक्ट। तो सी प्लस आई एस मेथड के अंदर आपकी नोन जो सीरीज होंगी, मैक्सिमम सीरीज जो नोन होंगी, वो सारी की सारी इन चार में से कोई एक होने वाली है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो आपका ज्योमेट्रिक सीरीज को समझाने का है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज समझाऊंगा मैं आपको किसके अंदर, सी प्लस आई एस मेथड के अंदर ही ये काम करेगा। ठीक, तो चलो ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर लेता हूँ। तो ज्योमेट्रिक सीरीज आपको कुछ ऐसे दिखाई देके, देखो ए प्लस आर, सॉरी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं और एन टर्म्स भी हो सकता है। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि आपका किसी ज्योमेट्रिक सीरीज का एन टर्म्स का सम क्या होता है, तो एन टर्म्स का सम एसएन से डिनोट करेंगे हम। ठीक है, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन, या सॉरी अपॉन में वन माइनस आर, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो दो तरह से आपके एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है ये पहला वाला केस कब पॉसिबल है। पहली वाली चीज आप तभी एप्लीकेबल है जब आपका मॉड ऑफ आर लेस देन क्या होगा, वन होगा। और ये दूसरा कब लगाओगे आप, जब मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन क्या होगा, वन होगा। ठीक है, खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एन टर्म्स या फाइनाइट टर्म्स की बात कर रहे हैं तो किसी एक को आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बात होगी इनफाइनाइट टर्म्स की, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, कैसे डील करना है उसके साथ, आप क्या करेंगे, ए अपॉन वन माइनस आर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों होता है वो समझ लो। जब भी मॉड आर लेस देन वन होगा तो दिमाग में ये रखना कि आपका मॉड आर की पावर जितनी आप बढ़ाते जाएंगे, दैट इज इन्फिनिटी तक, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा, आप छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लो कि 0.2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 0.04 आता है। क्यूब आप करेंगे तो 0.008 आना शुरू हो जाएगा। ऐसी आपका ये वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं। तो यही रीजन है कि आर टू दी पावर एन वाला टर्म जो है जीरो हो जाता है। तो इसकी वजह से ये वैल्यू कितनी हो जाती है, ए अपॉन वन माइनस आर हो जाती है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने क्या बता दिया आपको, सम बता दिया है फाइनाइट और इनफाइनाइट टर्म्स के बेसिस पर। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, अगला टर्म आएगा आपका। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन उठा रहा हूँ इससे रिलेटेड कि आपका किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ डील करने हो तो कैसे काम करना है। ठीक, तो वन प्लस थ्री सी कॉस एल्फा प्लस सी स्क्वायर कॉस टू एल्फा प्लस अप टू एंड सो ऑन, ये आपको एक क्या दी है, सीरीज दी है। ठीक है, इस सीरीज में आपने ध्यान देना कि कौन से टर्म यूज हुए हैं, टर्म्स यूज हुए हैं कॉस वाले, तो इसका नाम हो जाएगा सी, इसके अकॉर्डिंग सी प्लस आई एस मेथड, क्योंकि मैं वही बताने जा रहा हूँ आपका। ठीक है, और आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है, यहाँ एन टर्म्स का सम निकालना है, दिमाग में ये भी रखना है। ठीक, तो जब भी आप एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं और ऊपर से अगर कोई सीरीज आपको गिवन है और उसमें आपका कॉस का यूज हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा सी। अब आप क्या बनाएंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे। और इस ऑक्सिलरी सीरीज को आपने कैसे बनाना है, अगर आपको सी गिवन है तो आप एस बनाएंगे, और अगर आपको एस गिवन है तो आप सी बनाएंगे। ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,
एस कैसे बनाना है वो देख लो, सी साइन अल्फा प्लस सी स्क्वायर साइन 2 अल्फा प्लस अप टू एंड सो ऑन, चीजें चलती जाएंगी ऐसे। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, सी प्लस आई एस इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सी प्लस आई एस को सॉल्व करते हैं, तो अब आपका क्या होना है, देखो मेथड का नाम ही क्या है, सी प्लस आई एस। तो सी प्लस आई एस में क्या करना है आपने, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते जाना है। लेकिन मैंने ये एस को आपका वन से क्यों नहीं लिखा, सी कॉस अल्फा के बाद ही क्यों लिखा है वो समझना है कि वन का ना, वन अगर मैं लिखता भी हूं तो इसका कोई बड़ा रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं जब प्लस करूंगा आई के साथ तो वो मेरे कॉम्बिनेशन को बिगाड़ देगा। तो आपने ध्यान देना है कि जहां से कॉस यूज हुआ है वहीं से आप साइन को भी यूज करना शुरू करें। तो ये क्या हो जाएगा, वन ऐसे रहा, और सी प्लस आई एस में सी कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बना देगा, ठीक, और प्लस सी स्क्वायर, और अगला टर्म कॉस टू अल्फा प्लस आई साइन टू अल्फा, इस तरह से टर्म्स चलती जाएंगी, है ना, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ एक चीज आपने ध्यान देनी, देखो आप ऑक्सिलरी सीरीज में किसी कांस्टेंट टर्म को इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है, और अगर आपका जरूरत है तो किसी कांस्टेंट टर्म को आप एड ऑन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक। चलो जी, सी प्लस आई एस पर आगे आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा तरीके से देखें तो ये आपका पहचाना हुआ लग रहा है कुछ, ये यूलर्स थ्योरम है। यूलर्स थ्योरम में क्या कहा करता था, ये आई अल्फा प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर टू आई अल्फा प्लस अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा जो टर्म दिख रहा है ना आपको, ये जो पूरी सीरीज दिख रही है, ये सीरीज एक्चुअल में क्या है, ये सीरीज आपका सी प्लस आई एस में के अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। कैसे, वो देख लो जरा, वन प्लस सी ई टू दी पावर, हाँ तो ये क्या बन जाएगा, सी ई टू दी पावर आई अल्फा प्लस सी ई टू दी पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। अगला क्या बनेगा, सी ई टू दी पावर आई अल्फा का होल क्यूब बन जाएगा प्लस अप टू एंड सो ऑन, ठीक, चीज ऐसे चलती जाएगी। तो अब आप इसे गौर से देखते हैं ना, ये आपका एक जीपी है, और अगर जीपी है तो जीपी में आपको एन टर्म्स का सम बताया था ना, ठीक। तो एन टर्म्स तक का सम क्या बनेगा, इसको कंपेयर करो ना अगर जीपी से, तो ये क्या बनेगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो यहाँ एक्चुअल में ए क्या है, वन है, और आर क्या है यहाँ पे, सी ई टू दी पावर आई अल्फा है, ठीक है। तो ये सी प्लस आई एस इक्वल टू इस तरह की चीजें आ जाएगी। तो अगले स्टेप में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं जीपी का सम लगा रहा हूँ, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज को सम जोड़ के क्या आएगा उसकी बात करते हैं। सी प्लस आई एस आ जाएगा, ए की जगह वन है, वन माइनस आर, आर मतलब सी ई टू दी पावर आई अल्फा है, की होल पावर कितना आ जाएगा, एन, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा, वन माइनस आर, आर दैट इज सी ई टू द पावर आई अल्फा, ठीक। अब इस स्टेज में आने के बाद आपका अगला काम क्या है कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना है, दैट इज आपके डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बचना चाहिए। तो देख लेते हैं उसके लिए क्या करना होता है। आप सिर्फ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उठाएंगे, जहां पे भी आपका आई दिख रहा है ना उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और क्या कर दो, डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर को। ये हर बार का काम है, सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक। अब आप न्यूमरेटर देखेंगे तो न्यूमरेटर में आपको क्या दिखाई देने वाला है, वन माइनस सी टू द पावर एन ई टू द पावर आई एन अल्फा दिखाई देगा, और इनटू में कौन, वन माइनस सी ई टू द पावर माइनस आई अल्फा, ठीक है। और पूरे के पॉन में आप आते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना जब इसको और इसको, तो देखो जरा क्या बनेगा, वन से मल्टीप्लाई करने में ये बनेगा वन माइनस सी ई टू द पावर माइनस आई अल्फा बनेगा, और माइनस सी ई टू द पावर आई अल्फा प्लस सी स्क्वायर ई टू द पावर आई अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस आई अल्फा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले टर्म्स को, ठीक है। और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर में आपको इस तरह की चीज आपका दिखाई देने वाली है, देखो, और माइनस सी टू द पावर एन ए टू द पावर आई एन अल्फा, और माइनस सी की पावर एन प्लस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, और ये बन जाएगा ई की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फा, और बाहर से क्या बनेगा इसका आई, ठीक। और पूरे के अपॉन में आपके पास क्या टर्म्स बचती हैं, वन माइनस, ये पूरी टर्म को देख लो जरा, इस इतनी सी टर्म को सी बाहर आया, और अंदर क्या बचा, ई टू द पावर आई अल्फा प्लस ई टू दी पावर आई अल्फा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा, ठीक है। और प्लस यहाँ आप देख पा रहे होंगे बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती, पावर ऐड होगा तो जीरो हो जाएगा, पावर पावर जीरो तक का मतलब वन हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ अगले स्टेप में आ जाओ, ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन टू को हम कुछ कहा करते हैं क्या, कॉस अल्फा बोलते थे, इससे पहले वाली वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर आई अल्फा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा इक्वल टू क्या, टू कॉस अल्फा बन जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या बचता है, और ऊपर ना क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स आपको दिख रही हैं उनको आप यूलर्स थ्योरम से एक्सपेंड कर दो। तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट से लिखता हूँ इसको ताकि ये पूरा कंबाइन आ जाए इधर। तो लिखना शुरू किया तो वन माइनस क्या आया, सी कॉस अल्फा माइनस सी साइन
अल्फा, सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, और साथ में कौन, आई भी आ गया। और ऐसे ही अगले में माइनस सी की पावर एन ऐसे छोड़ दो, और ये बना कॉस एन अल्फा प्लस आई साइन एन अल्फा, ठीक है। और अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस सी की पावर एन प्लस वन ऐसे रहा, और यहाँ इंटू में आप देखोगे तो ये बनेगा कॉस एन माइनस वन अल्फा और प्लस साइन आई साइन एन माइनस वन अल्फा, ठीक है। और पूरे के अपॉन में कौन सी टर्म, वन माइनस सी, और इसकी जगह मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको क्या रखने वाला हूँ, टू कॉस अल्फा, तो टू कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका वो स्टेज आ गई जहां से हम सेपरेट करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, कॉस के टर्म्स पे था, तो हमने यहाँ फाइंड करना है सी। सी का मतलब क्या है, रियल पार्ट, और रियल पार्ट का मतलब हो गया विदाउट आई। तो हमें कौन से पार्ट पे काम करना है, विदाउट आई वाले पार्ट पे काम करना है, हमें उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, सी को कलेक्ट करते ही आपको किस तरह की चीज दिखाई देगी, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं इसको। तो रियल पार्ट का मतलब क्या है, जिसमें आई नहीं दिख रहा है, तो वो चीज़ तो आप समझ जाएंगे, ठीक। तो रेड पेन से लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, c इक्वल टू बनने वाला है वन माइनस वन, क्यों, ये देखो वन आपका आई नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, वन माइनस क्या बनेगा, c कॉस अल्फा और माइनस c टू दी पावर n कॉस n अल्फा, और साथ में क्या बनने वाला प्लस c टू दी पावर n प्लस वन और कॉस n माइनस वन इंटू अल्फा, ठीक। और पूरे के अपॉन में आपका क्या बनेगा, जो डिनोमिनेटर है उसको आप एज इट इज रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर हो गया एन टर्म्स के लिए। लेकिन अगर यहीं पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछ लेता, दैट इज एस इन्फिनिटी पूछ लेता, तो उस टाइम पे हम क्या करते पता है, ये जो सी है, ये सी की कंडीशन हमेशा ऐसी देगा, ये मॉड ऑफ सी लेस देन वन ऑलवेज, ये आपकी कंडीशन है ही है। तो जब भी मॉड ऑफ सी लेस देन वन होगा तो ये पावर इन्फिनिटी हो जाएगी ना, एन टर्म्स अगर इन्फिनिटी है तो पावर इन्फिनिटी हो जाएगी उस टाइम, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर पता है कितना आएगा, बस वन माइनस सी कॉस अल्फा, और पूरे के अपॉन में बचेगा वन माइनस टू सी कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर, इतना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी के केस में, ठीक है। इन्फिनिटी के केस में आपने क्या करना है, जितनी जगह भी आपको सी दिखाई देगा जिसकी पावर आपको क्या दिखाई देगी, इन्फिनिटी, उस केस में आप क्या कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जितनी छोटी टर्म होती है ना, जैसे वन से छोटे पावर को आप बढ़ाते जाएंगे, वन से छोटे नंबर की पावर्स को आप बढ़ाते जाएंगे, तो वो छोटा होते होते आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक। चलो, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आपका ज्योमेट्रिक सीरीज हुई तो आपने किस तरह से हैंडल करना है। अब यहीं पे अगर आपका क्या हुआ, किसी दिन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज हुई, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लो आप सी प्लस आई एस वाले स्टेज पे पहुंचे, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया, एक ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई। फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरह की है, मान लिया वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब अप टू एंड सोन, इस तरह से चलते जा रही है, ठीक है। और मान लो इसकी जो लास्ट टर्म है वो कुछ ऐसी है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन, और यहां बनता है आपका एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है। इतना होने के बाद आपने क्या करना है, जो कॉमन रेशियो है उसको देखो, कॉमन रेशियो कैसे ढूंढेंगे आप, नेक्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो किससे, प्रीवियस टर्म से, किसी भी में। जैसे देखो यहाँ पे तो आपका आर, आर कितना है, एक्स है ये, और बेसिकली आर एक्स भी नहीं है, आर कौन है, माइनस एक्स है। क्यों है ऐसा पता है, ये देखो यहाँ पे x था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्लस है और x वाली टर्म क्या है, माइनस है, तो यानी कि कॉमन रेशियो जो है इसका वो कौन है, माइनस एक्स है। तो आपने क्या कर देना है, इस c प्लस आई एक्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, माइनस एक्स से, यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा, अगला वाला क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और अगला वाला फिर माइनस बन जाएगा, ये तो आपको समझ आ गया होगा, फिर प्लस बन जाएगा। तो इस तरह से चीज बनते बनते आपका लास्ट में माइनस एन की पावर एन माइनस वन आपका ये आएगा, और यहाँ एन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ पे चाहो तो माइनस आ जाएगा, ये मैंने चेंज नहीं किया, देखो ध्यान से सुनना, माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बाकी कोई चेंज नहीं किया माइनस वन की पावर को, तो यहाँ माइनस लिख दिया इसको, ठीक है। अब जैसे आप इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला वो देखो, ये वन वाला पोर्शन छोड़ दो, माइनस टू एक्स है और ये कितना बन जाएगा, माइनस एक्स। तो एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि इक्वेशन वन
माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो लेफ्ट में आपके पास क्या बचेगा, लेफ्ट में बचेगा c प्लस आई एस, कॉमन ले लो आप, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस करते टाइम है ना। और राइट में आप देख पाएंगे 1 ऐसे ही उतरेगा, माइनस 2x और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो उस टाइम ये सिर्फ क्या बचेगा, माइनस एक्स। अगले में क्या बचने वाला है, प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और अगले में क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यूब बचेगा, फिर प्लस एक्स की पावर 4 बचेगा, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज चलती जाएगी। और लास्ट में जो माइनस में अलग से बचेगा वो आपका -1 की पावर n-1 इंटू एन एक्स टू दी पावर n बचेगा बस, ठीक। अब ये जो अंदर वाली टर्म दिख रही है ना आपको, ये एक्चुअल में एक जीपी है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया ये वापस से, या ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है। तो फाइनल जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके, राइट वाले को सॉल्व करना है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, और डिवाइड कर देंगे किससे, 1 प्लस एक्स से। बस ये एक एग्जाम्पल है, आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे उस टाइम पे कि किस तरह से डील करनी है, ठीक है। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि समेशन ऑफ सीरीज में पहला जो टाइप है, टाइप 1 की बात हम कर रहे थे, जिसमें आपका क्या जियोमेट्रिक सीरीज या अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज को हैंडल करने हैं। तो ये आपको समझ आया होगा, है ना। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।